जी स्टूडेंट, तो अगली एग्जाम्पल के साथ मैं हाजिर हूँ। काउंट इफ सम इफ को हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसमें मैंने एक कॉलम बनाया रोल नंबर का, दूसरा स्टूडेंट नेम का। हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने तारीख डाली, एक फर्स्ट, फिर यहाँ डाली मैंने सेकंड। इन दोनों को सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से ले गया 31 तक। अब आप जब इसको 31 तक लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर आप देखें, ये 31 तक में लेके आ गया। अब हमने इसको किया यहाँ से कंट्रोल ई से सेंट्रलाइज, और यहाँ से इस सेल की जो चौड़ाई है उसे हमने थोड़ा कम करना है। तो हम यहाँ से फॉर्मेट में गए, हमने विड्थ जो है इसकी वो ऑटो फिट कर दी और ये ऑटोमेटिकली आप देखें ये कम हो गई। अब इसी तरीके से मैंने कंट्रोल ए से इसकी सिलेक्शन की और इसके मैंने बना दिए बॉर्डर। ये बॉर्डर बन गया। अब आप ये देखें, शुरू के कुछ नंबर हैं उनकी कम है, जहाँ डबल डिजिट है उनके खाने बड़े हैं। तो हमने इन सबको इक्वल करने के लिए कॉलम विड्थ हमने कर दी कि 2, और 2 करने के बाद जब ओके किया तो ये आपके सामने इस तरह से आ गया। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि हमें सी से सिलेक्शन करनी है। सी से मैंने सिलेक्शन की, सी से 31 तक की सिलेक्शन की, और मैंने इसको कर दिया कि यहाँ पर कॉलम विड्थ मैंने इसको दे दी 2, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब उसके बाद यहाँ डे देना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो दिन है, आप उस दिन को जो है वो मिसाल के तौर पर वो है फ्राइडे। आपने लिखा है यहाँ पे FRI फ्राइडे, और यहाँ लिखने के बाद आपने इसको मूव कर दिया तो यहाँ पर ये आपके दिन आ गए कि जनाब कितने दिन यहाँ पर ये आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको इनलार्ज और कर देते हैं हमने, क्योंकि कुछ लफ्ज़ बड़े हैं तो वो क्लियर आ नहीं रहे। हमने इसको सिलेक्शन किया और इसको 3.5 कर दिया, एंटर किया तो ये थोड़े से बड़े हो गए। ये आपके सामने इस तरह से आ गया। अब यहाँ से इन दोनों सेल्स को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने इसको मर्ज सेल कर दिया, ये एक ही सेल हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया, क्लिक करके इसको भी मैंने यहाँ से मर्ज सेल किया, ये मर्ज हो गया। कंट्रोल ए किया, पूरा मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ये आपके पास हो गया। ये आपके पास कुछ इस किस्म का व्यू हो गया कि यहाँ पर ये हमारे पास दिन आ रहे हैं कि कौन कौन से दिन हैं। यहाँ पर ये आपके पास दिन मौजूद हैं। इनकी आप अगर चाहें तो डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे तब्दील होगी वो भी हम देख लेते हैं कि हमने इसकी अगर डायरेक्शन तब्दील करनी है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, ये भी हम देख लेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये डायरेक्शन है, इसमें हम गए और हमने इसकी डायरेक्शन इस तरह की कर दी तो ये ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगा बानिस्बत इसके। और इसको हमने दे दिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास तारीख़ है, तारीख़ को हमने सिलेक्शन किया, करने के बाद यहाँ से हमने सिलेक्शन करके इसको हमने दे दी कोई दूसरा कलर। अब इसको डिफरेंट कलर देने के लिए हमने यहाँ पर ये कलर दे दिया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंट्रलाइज कर दिया, स्टूडेंट्स के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोल नंबर सेंट्रलाइज कर दिया। इसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन करने के बाद इसको कलर दे रहा हूँ। ये कलर देने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रंग बिरंगी एक शीट बना के दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि ये फॉर्मेट्स में कैसे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने ये फॉर्मेट्स अप्लाई हो। अब इन स्टूडेंट्स का P से प्रेजेंट आप आइडेंटिफाई कर मार्क करेंगे। इसी तरीके से आप जो है वो L फॉर लीव, और इसी तरीके से आप जो है वो L फॉर लीव, और इसी तरीके से आप जो है वो A फॉर एब्सेंट। तो इसको मैं परफॉर्म करके मुकम्मिल फिल करता हूँ। जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो कम्प्लीटली फिल कर लिया है। अब इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेट और तब्दील कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको फिल किया प्रेजेंट और एब्सेंट एंड लीव के अंदर पूरे महीने की, और इसकी सिलेक्शन करके मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंट्रलाइज किया। उसके बाद मैं यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और मैंने कहा हाईलाइट कर दें इक्वल टू जो एब्सेंट है A है उसको रेड कलर से कर दें मार्क। ये इसी तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट कर दें इक्वल जो L है, L जहाँ है उसको आप कर दें येलो से मार्क, और बाकी आपके पास नॉर्मल रहें। तो ये आपके सामने आप देखें कि जहाँ जहाँ इसके अंदर जो है वो L लिखा हुआ है लीव, वो येलो से आ रहे हैं, और बाकी जो है अगर आप इसके अंदर कहीं एब्सेंट करेंगे
अगर आप किसी को एब्सेंट करेंगे तो वो आप देखें कि रेड हो जाएगा, और अगर एल प्रेस करेंगे तो वो आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका ऑरेंज कलर के अंदर। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मुख्तलिफ प्रेजेंट लगी हुई हैं, मैंने इसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मार्क कर लिया यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ लीव हैं और कुछ जो हैं वो एब्सेंट इसके अंदर आ रहे हैं। बाकी आपके पास ये जो दो कॉलम है जो सैटरडे संडे हमने ऑफ रखे हैं, इन दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्शन किया। नुमाया करने के लिए मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया, मैंने इसको ग्रीन कलर के अंदर मार्क कर दिया। इसी तरीके से ये वाला भी मैंने यहाँ पर कॉलम को ग्रीन कलर से मार्क कर दिया इसके अंदर। बाकी हमने क्या करना है अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ तक हमने फार्मूला पुटअप कर दिए हैं और इसको मैंने यहाँ से कलर तब्दील कर दिया। अब हम अपनी काम की तरफ आएंगे, क्योंकि तकरीबन ये हमने सैटरडे संडे जो है वो जो हॉलीडे हैं उनका कलर अलग कर दिया है। प्रेजेंट और एब्सेंट इसके अंदर मार्क हो चुका है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है जनाब, हमने अपना फार्मूला पुटअप करना है। तो फार्मूला जब हमने पुटअप करना है तो पहले हम हर रोज़ का निकालते हैं कि आज के दिन अटेंडेंस के अंदर क्या पोजीशन हुई। तो यहाँ पर अटेंडेंस के अंदर मैंने पोजीशन वाजे करने के लिए कि भाई यहाँ पर क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रेजेंट कितने हैं आज के दिन, एब्सेंट कितने हैं, सही है, और लीव के ऊपर कितने हैं। इनकी फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पर इसको जो है वो कलर दे दिया मैंने रेड, इसको मैंने कलर दे दिया ये, और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है अभी हम सही कर देते हैं। इसको कोई डार्क कलर और दूसरा दे देते हैं, ये दे दिया। इसकी तो हमने यहाँ पर दे दिया कि जनाब हमने कितने कितने यहाँ पर कौन लीव पे है, कितने स्टूडेंट्स। तो यहाँ तादाद निकालना है, हमने लिखा इज इक्वल टू काउंट, इफ काउंट करें ब्रैकेट ओपन, कहाँ से C3 से लेके कॉलन C13 तक, C3 से लेके C13 तक हमें क्या काउंट करना है। हमने कहा कि P को आप काउंट कर लें, P के P कितने हैं, तो यहाँ पर कितने आ गए 8। अब एब्सेंट काउंट करने हैं, आपने कहा COUNT काउंट, एफ काउंट करें ब्रैकेट ओपन C3 से लेकर C13 तक क्या काउंट करना है आपने कहा कि A काउंट कर लें कि एब्सेंट कितने हैं, ये आ गए। फिर इसी तरीके से लीव आपने कहा COUNT काउंट, एफ ब्रैकेट ओपन C3 से लेके C13 तक आप किस चीज़ को काउंट कर लें, लीव को, L को, लीव पे कितने 1। अब इसी फार्मूले को अगर आप यहाँ से इन तीनों को सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आपने इनको फार्मूले को इसी तरीके से मूव करते हुए ले गए, यहाँ तक कॉपी कर दें तो ये देखिए ये सारे आपके सामने आ गए। अब सबकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है जो आपने सिलेक्शन की हुई है। इस सिलेक्शन के अंदर आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। इन तमाम ब्लॉक करने के बाद ये आपके पास, अब ये जो वैल्यू है इन फार्मूले को यहाँ से आप रिमूव कर दें, क्योंकि ये आपको फार्मूला नहीं रिक्वायर्ड, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ से आपने इसको सैटरडे संडे क्योंकि ज़ीरो आ रहा है तो आप इसको रिमूव कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे आपने इसको ज़ीरो आ रहा है, रिमूव कर दें। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये जो आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। वही ग्रीन कलर जो हमने दिया था यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर दीजिए, यहाँ पर भी ग्रीन कलर फिल कर दीजिए। हमने इसको सिलेक्शन करके ग्रीन कलर फिल कर दिया, यहाँ पर भी आपने सिलेक्शन करके ग्रीन कलर फिल कर दिया, यहाँ पर भी आपने सिलेक्शन करके ग्रीन कलर फिल कर दिया। तो ये आपके सामने आप देखते रहें कि ये आपके पास अब डे वाइज जो है वो आ गया कि डे वाइज डेटा कि आपने किस दिन जो है वो कितनी प्रेजेंट थे और कितने आपके
एब्सेंट थे, ये आपके पास डेटा आ गया। आपने यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास सारी सिलेक्शन आ गई। सिलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो आप कर लें और इसके फॉन्ट्स का कलर डिफरेंट दे दें जो आपको जो समझने में आसानी रहे कि ये आपके पास, ये देखिए अब आप कि यहाँ पर इस तारीख को जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट आ रही है, पहली तारीख को आपके पास कितने प्रेजेंट हैं, 8 हैं, और फिर एब्सेंट कितने हैं, 2 हैं, और लीव पे 1। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास इस कॉलम को नोट कर लें, C3 है, ये क्या है, C3। मैंने यहाँ पर अब लिखा, मैंने कहा इजिकल टू COUNT काउंट इफ C3 से लेकर यहाँ से AE3 तक क्या चीज़ काउंट कर लें, P काउंट कर लें, कि P काउंट कर लें आप, ब्रैकेट बंद। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो इस स्टूडेंट की टोटल प्रेजेंट यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से आपने इसको यहाँ पर, ये आपके पास टोटल प्रेजेंट आ गई कि इसने पूरे महीने में इसकी प्रेजेंट कितनी है। आपने इसको सिलेक्शन किया, मर्ज किया, यहाँ पर आपने लिखा PRESENT प्रेजेंट, और इसका अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से यहाँ पर आपने मर्ज किया, यहाँ आपने लिखा ABSENT एब्सेंट, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगले के ऊपर आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, LEAVE लीव, कि लीव कितनी है। अब इसी को मार्क किया इक्वल टू काउंट इफ, हमने क्या एड्रेस नोट किया था, C3 से लेकर हमने कहा कि जनाब AE3 तक अब जो चीज़ को काउंट कर लो वो कर लो A को, कि इसकी एब्सेंट कितनी है। फिर इसी तरीके से इजिकल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन C3 से लेकर AE3 तक आपने कहा कि अब काउंट कर लो L के इसकी लीव कितनी है, एंटर की 0। इन सब को आपने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इस पूरे फार्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करेंगे तो हर एक की पूरे महीने की, होल मंथ की इंडिविजुअल आपके पास आ जाएगी। सेल की हमने विड्थ जो है वो कम कर दी, 3 कर दी, यहाँ से सेल की कॉलम की विड्थ ओके कर दी, ये 3 हो गई। यहाँ जो डेटा लिखा हुआ है एब्सेंट वगैरह, इसकी हमने अलाइनमेंट तब्दील कर दी और ये हमने इस तरीके से कर दिया। ये आपके सामने इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने। अब यहाँ पर इस कॉलम को मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको मैंने अलाइनमेंट दे दी, इसकी कलर मैंने जो दे दिया वो ये दे दिया। इसके बाद इसी तरीके से एब्सेंट को मैंने मार्क किया। एब्सेंट को मैंने जो बैक कलर दे दिया वो पिंक वाला सा दे दिया, रेड कलर का दे दिया, ये जो आपको बेहतर लगे वो आपने दे दिया और इसको बॉर्डर दे दिया। इसी तरीके से लीफ के अंदर भी आपने कोई दूसरा कलर दे दिया कि यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन की और आपने इसको ब्लॉक दिया और यहाँ से आपने इसको ये कलर दे दी। अब आपने इनकी सिलेक्शन करके इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी सेंट्रलाइज कर दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपकी एक कंप्लीट शीट बन के सामने आ गई है, जिसके अंदर यहाँ पर डे वाइज आपकी आ रही है कि हर रोज़ प्रेजेंट एब्सेंट कितने हैं और स्टूडेंट जो है वो टोटल ओवरऑल जो है वो कितना प्रेजेंट और एब्सेंट रहा, ये आपके पास आ रहा है। तो इन फार्मूलों को, फंक्शंस को आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि ये फंक्शन या फार्मूले क्या लिखे गए हैं। तो हर फंक्शंस के ऊपर वीडियो को पॉज कीजिए और इनको समझिए, लिखिए इनको आप अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर फिर भी कॉपी कर देता हूँ, ये प्रेजेंट का फार्मूला है। आप कॉपी किया, कॉपी करके ये किसका है, प्रेजेंट के अंदर मैंने क्या फार्मूला लिखा है वो ये लिखा है, इसको नोट कर लिएगा। फिर यहाँ पर एब्सेंट का फार्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पर लीव का फार्मूला लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपको पता रहे कि हमने फार्मूले लिखे क्या हैं। सिलेक्शन किया,
कॉपी किया, एंटर किया। ये फार्मूले आप यहाँ पर ये देखें, ये फार्मूले मैंने लिख जी। तो ये लीव का फार्मूला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको लीव का फार्मूला मैंने सिलेक्शन किया, कॉपी किया, एंटर किया और ये आपके पास कॉमा दिखे, ये फार्मूले आप इनको नोट करें कि ये मैंने कौन से फार्मूले लगाए हैं। इनको परफॉर्म करें कि ये अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। इसी तरीके से यहाँ जो मैंने फार्मूले लगाए उनको भी मैं लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो फार्मूले लगाए हैं, यहाँ पर मैंने जो फार्मूला पहला लगाया है इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, सबसे पहला फार्मूला जो मैंने लगाया है वो यहाँ पर ये वाला लगाया है। फिर दूसरा फार्मूला यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर एंटर किया, ये पेस्ट किया, ये दूसरा फार्मूला और इसी तरीके से ये तीसरा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन फार्मूलों को नोट करिए कि ये फार्मूले जो मैंने लगाए हैं। तो ये आपकी एक कंप्लीट अटेंडेंस शीट बन गई जो आप लोग यूज़ करते हैं। इसको परफॉर्म करने के बाद मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। ये शीट जो फाइल एक्सेल की है जिसमें तमाम एग्जाम्पल हैं, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के एंड में सेंड कर दूंगा, जिसमें हर चीज़ आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ तक क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।